नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और मैं हूं पंकज शुक्ला। मैं अभी लखनऊ के न्यू हैदरगंज इलाके में हूं और आपको मिलवाता हूं एक ऐसे किसान से जो पशुपालक हैं। सर, आप अपने बारे में एक और परिचय बताइए। सर, हमारा नाम बाल किशन कालू यादव है। तो सर, हम यही अपनी डेयरी फार्म कर रहे हैं। गाय की सेवा पानी में लगे रहते हैं, अपना स्वास्थ्य सही रहता है। कन्हैया जी, आप कब से गाय पाल रहे हैं और कितनी गाय और कौन कौन नस्ल की गाय आपने पाला हुआ है? सर, हम अपने बाप दादाओं से बचपन से यही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसी में नाली में गाय में हर गाय की नस्ल हमारे पास है। घर की बच्चियाँ हैं, उनको तैयार करते हैं, अच्छे सीमन से करा के उन्हीं की देखभाल करते हैं। गाय ज़्यादा कोशिश करते हैं बाहर की नहीं लाने की, अपनी गाय का विकास करते हैं आगे लाने के लिए। आप गाय का चुनाव कैसे करते हैं? अगर मानिए आपको नई गाय लानी है या नई बछिया लानी है तो आप कहाँ से खरीदते हैं या उसके चुनाव कैसे करते हैं कि किस नस्ल की गाय आप पालेंगे या कहाँ से लेकर आएंगे? पंजाब से गाय लाते हैं सर, मुक्तसर से, और राजस्थान की भी गाय हमारे पास है। और घर की भी गाय अपनी रखते हैं तो वो अच्छा दूध देती है। घर की भी हम लोगों ने नस्ल अपनी अच्छी कर ली है, सीवन करा के अच्छी गाय कर ली है। बेहतर दूध देने में अच्छी गाय यहाँ की भी अपने यहाँ की भी अच्छी गाय मानने लगी है। पहले लोग नहीं मानते थे, पंजाब से लाते थे, अब अच्छी नस्ल की गाय यहाँ भी होने लगी हैं। हम लोग अपने ही घर की बच्चियाँ तैयार करके उनको बड़ी डेयरी करते हैं, उन्हीं की सेवा करके उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप गायों के चारा के लिए क्या करते हैं? या आप खुद आप उसकी खेती करते हैं या हरे चारे की, या खरीदना पड़ता है क्या? सर, हरी खेती नहीं करते हम लोग, सब रेडीमेड खरीदते हैं। दाना ही से दूध देते हैं। यहाँ पे हरा चारा तो मिल नहीं पाता, महंगा बैठता है वो। खैर, बोने से हर चीज़ महंगाई है तो उससे नहीं हो पाता है, तो हम लोग सब रेडीमेड ही खरीद के उनको खिलाते हैं। हरा चारा भी 3-4 रुपये किलो मिलता है, तो सब नहीं, उसको जितना डालते जाओ वो महंगा बैठता है, तो दाना से ही उस थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। इस समय तो बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है। 2 साल से कोरोना लगा हुआ था, उसमें बहुत मामला सब खराब हो गया। तो जानवर अभी तो पाला जा रहा है, कैसे एडजस्ट किया जा रहा है, बस उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। गाय है, गाय की सेवा ही धर्म है, हिंदू धर्म में यही माना जाता है बस। कन्हैया जी, आप गायों के या पशुओं को देखभाल के लिए आप क्या करते हैं कि इनको कोई बीमारी ना हो? इनकी देख रेख के लिए आप क्या करते हैं? झाड़ पोछ सफाई रखते हैं, जानवर के नीचे से सफाई रखनी चाहिए ज़्यादातर, और बाकी उनके लिए केयर करी जाती है। हर हफ्ते महीने में उनके लिए चूना छिड़का जाता है, जिसमें बीमारी ना आए। खुरा मुंह पका यही होती बीमारियाँ। गाय की कोमल होती है, गाय की जल्दी आ जाती है, जैसे बाहर की गाय छुट्टा होती है उनकी आ जाती है बीमारी, उनको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी नाली जब खुद बचपन से यही काम कर रहे हैं तो डॉक्टर को बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग खुद इतना नालीदार हो गए, खुद ही उनको सही कर लेते हैं। पहले तो देसी आइटम दे के सही करते हैं उनको। जैसे बीमार हुई, जाड़ा सर्दी हो गई तो गुड़ वोटी बना के तेल की तो उसको सही कर लेते हैं। तो ये वैक्सीन क्या आपको खरीदना पड़ता है या सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती है या क्या है इसकी? सरकार भी देती है, जब सरकार पर नहीं ख़त्म हो जाती है फिर लेके भी लगानी पड़ती है। जैसे जानवर अब नए आते हैं तो उनके भी वहाँ पता नहीं लगाई गई। हम लोग जब डेयरी में लाते हैं तो अपने वहाँ पे लगाते हैं। हम लोग फ्रिज में रखते रहते हैं। जब आती है कोई गाय, जैसे 50-100 ml का मिलता है सरकार की तरफ से, वो जब ख़त्म हो जाती है, जब नहीं रह जाती है, और लोग भी ले जाते हैं, जैसे ख़त्म हो जाती है फिर मार्केट से लेते हैं हम लोग। सर, जो गाय गर्भधारण कर लेती हैं उसके बाद से उनकी देख रेख के लिए क्या आप करते हैं? उसको हरा चारा देते हैं ज़्यादा। 4-5 महीने की प्रेगनेंट जब हो जाती है उसके बाद हम लोग उसको हरा चारा देने की कोशिश करते हैं। हरा चारा से उसके बेनिफिट अंदर के जितने कैल्शियम वगैरह उसके अच्छे रहते हैं। बाकी घी देते हैं, हर 15 दिन के बाद 250 ग्राम घी दिया जाता है। तेल दिया, जैसा जिसकी श्रद्धा होती है, जैसा जिसका बजट उस हिसाब से सेवा की जाती है। ज़्यादातर तो तेल देते हैं। पहली बात तो 200 रुपये किलो तेल ही मिलता है सरसों का, वही दे के हर महीने में 1 किलो कम गाय को तेल देते हैं, तो उससे ही। और बाकी हरा चारा देते हैं, दाना कम कर देते हैं। दाना से उसके अंदर गर्मी बनी रहती है, तो वो ऐसा रहता है, बच्चे को खतरा रहता है। गर्मी जब बनी रहेगी तो बच्चा डालने की कोशिश करती है गाय। तो हरा चारा रहता है तो उसका अंदर संतुलन ठंडा रहता है, तो एकदम फिर अच्छे से वो बच्चा देती है। अच्छा सर, किसानों के मन में हमेशा यही रहता है, या गाय भी इसीलिए पालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो जब गाय गर्भधारण करती है उसके बाद से दूध देना तो बंद कर देती है, लेकिन ये पता होता है कि जब बछड़ा का जन्म देगी उसके बाद से उसकी दूध की मात्रा कितनी होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? उसके देख रेख पे या उसके खान पान पे, या कैसे? उसके देखभाल पे रखता है। जितना आप उसको अच्छा से विटामिन खिलाएंगे उतना बढ़िया आपको आगे वो रिजल्ट देगी। आप नहीं खिलाएंगे तो जानवर है, बिन बोलना जानवर है, कुछ भी खिला दो कुछ भी वो वैसा ही दूध देगी। आपको ज़्यादा बेहतर दूध होना, पहले में से 8-10 किलो दिया, दोबारा हम कोशिश करते हैं कि 14-15 लीटर दूध दे, तो उसकी बढ़िया केयर करते हैं। उसके अंदर बढ़िया से हम लोग विटामिन देना चालू कर देते हैं। विटामिन भी आते हैं, पाउडर वगैरह होते हैं, चिलेटेड, वो खिलाते हैं हम लोग। उससे भी बेहतर हो जाता है। फिलहाल दोनों तेल देते हैं, तेल है, बरसीन है, इससे बढ़िया कोई विटामिन नहीं है। अच्छा, अभी ठंड का मौसम है, तो अभी ठंड के मौसम में गायों के लिए देखभाल के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़ती है या क्या करते हैं आप? हाँ, वो करनी पड़ती है उसको। जैसे सर्दी आ गई, ज़्यादा गाय जैसे कोई दुबली होती है तो उसके बोरा वोरा डाल देते हैं,
उसको आग जलाते हैं और उसको बढ़िया रोटी बना के देते हैं, गुड़ तेल की बना के पका के, तो उससे थोड़ी अंदर से एनर्जी आ जाती है, तो इससे वो बढ़िया रहती है। गाय कोमल होती है बहुत। भैंस तो चलो कहीं बांध दो चल जाता है एक बार, गाय नहीं झेल पाती है, गाय कोमल होती है। अपने यहाँ की देसी गाय तो बहुत कोमल होती है, और जैसे बिलैती गाय होती है तो उसको थोड़ा झेल जाती है, वो अपने यहाँ की नहीं झेल पाती, तो उसकी सेवा ज़्यादा करनी पड़ती है अपने यहाँ गाय की। अच्छा, सबसे आसान कौन सा है, देसी गाय पालना या बाकी जो गाय हैं उनको पालना? देसी गाय में ये रहता है कि इनके कम बीमारी होती है और इनको थोड़ा भी खिलाओ तो दूध बढ़िया देती हैं, 7-8 को दे देती है। और जो बिलैती गाय ये भैंस की तरह होती हैं, इनके बीमारी ज़्यादा होती है, इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। इनके लिए बालू की व्यवस्था करी जाए, AC लगाइए, कूलर लगाइए गर्मी में, हफ्ती बहुत हैं। ये फ्रीजन गाय होती हैं तो इनकी सेवा बहुत मांगती है, अपने सेक्शन नहीं है। सेक्शन मतलब ये इतना इसकी देखभाल नहीं हो पाती जो सबसे गाय मांगती हैं, इतना हम लोगों के पास बजट नहीं आ पाता है जो इनकी केयर कर पाए इतनी बढ़िया। और देसी गाय एक बार आप ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बांध दीजिए वो एक बार चल जाती है। इसको जब तक पूरा ध्यान नहीं धरेंगे तो ये दूध नहीं देगी। अच्छा, प्रतिदिन कितने लीटर दूध आप निकाल पाते हैं और उस दूध का फिर करते क्या है, मार्केटिंग कैसे करते हैं उस दूध का? हमारे गाय भैंस का दूध 4 कुंटल होता है, तो मार्केट का दुकानों में जाता है, जैसे मिठाई की दुकान, शॉप उनमें देते हैं, घरों में दूध नहीं देते हैं। घरों में जैसे दूध खाया किसी ने कहा भैया पैसे नहीं है, बाद में जैसे कर लीजिए। अब जानवर तो चारा दुकानदार वो पैसा लेगा तो हम लोग दुकान पे देने की कोशिश करते हैं। दुकान पे पैसा नगद मिलता है तो जानवर का चारा पानी लाने में आसानी रहती है, थोड़ा सही भी रेट चला जाता है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा सर, आपने ये बताया कि मुंह पका और गला घोटा ज़्यादातर बीमारी गायों में या पशुओं में होती है, तो इससे बचाव के लिए आप लोग क्या करते हैं? वैक्सीन ही लेना पड़ता है। जैसे वैक्सीन या कोरोना चल रही है, ऐसे जानवर की वैक्सीन होती है। वैक्सीन लगाया दी तो उससे थोड़ा राहत मिलती है, तो ऊपर वाले खाद में होता है, फिर तो 6 महीने तक उसका असर रहता है और उससे फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारी बीमारियां नहीं आती, बुखार भी आते हैं तब भी एक बार जानवर झेल जाता है। उसको नहीं लगाते तो आप फेल हो जाएंगे, मुँह पका और खुर पका वो जाएगा नहीं, एक के आगे सब पूरी डेयरी आपकी ख़राब कर देगा। उसको जो लगा रहे हैं तो आप सक्सेस रहेंगे, उसको जो नहीं आप यूज़ कर रहे हैं तो आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, मैं बात करूं कि अगर आपको हर महीने कितने इनकम हो जाती होगी, पूरा अगर आपका जो लागत है वो छोड़ के, तो कितनी हो जाती होगी, मोटा मोटी बताएं? ये जानवर है, जानवर के ऊपर होता है, बीमार भी हो जाता है। जैसे कोई महीना तो पास से ही पैसा लगाना पड़ जाता है, कोई में 30-40 हज़ार बच गए तो उन्हीं से अपना खर्चा पानी चल रहा है, थोड़ा बचा चलते हैं। 1,50,000 जैसे पड़ा है अपना, कभी कोई आगे के सोचते हैं कि बढ़ना है, थोड़ा जानवर ना बीमार हो जाए, उसका रात दाना रखना पड़ता है, यही होता है। इसमें कोई बचत नहीं होती, इसलिए नहीं मालूम कि इतना बचेगा। ये नहीं आप अंदाज सकते हैं। देखिए ये कच्चा काम है, कच्चा काम के जानवर है, ये बिन बोलता जानवर है। इसमें पैसा लगता भी है, लगाते रहिए, खाते रहिए, आप जानवर खाता रहे, ये है इसमें कोई इनकम नहीं बता सकता कि इतनी इनकम होती है। सरकारी नौकरी होती है, जॉब होती है तो उसमें मालूम को इतना सरकार देगी। ये तो जानवर है, आज दूध दे रहे हैं, कल नहीं देते, वो पैसा उठा के फिर इनको खिलाना पड़ता है। इसी से जानवर बढ़ जाते हैं। जैसे बछिया दिया तो बढ़ गई, यही होता है। बस जानवर बढ़ाते रहिए, अपना खाते रहिए, शादी बढ़ाते कर लीजिए, घर में जो पड़े वही होता रहता है, बस किसी का आगे मांगना नहीं पड़ता है। आप अभी बता रहे थे कि आपको कैसे पता चलता है कि गाय बीमार है, या आप कैसे पता कर पाते हैं कि इसको इलाज की ज़रूरत है या इसको ये बीमारी है? हम लोग चारा पे ले जाते हैं। वो पहली बात तो वो जब सुस्त होती है तो हम लोग चेहरा पहचान जाते हैं। जैसे इंसान के हम लोग चेहरा डॉक्टर पहचान जाता है तो हम लोग अपने डॉक्टर से समझ लीजिए हम जान जाते हैं मेरा जानवर बीमार है, बिल्कुल कान नहीं हिला रहा है, बैठा हुआ है, क्यों, इसको क्या दिक्कत है, तो हम लोग समझ जाते हैं। फिर उसका मीटर लगा देखते हैं कि बुखार तो नहीं, बुखार होता है तो उसकी बुखार की दवाई लगाते हैं। बाकी दवाई अपने पास हम लोग रखते हैं, माल ले आते हैं, मार्केट से ले आते हैं थोक में, तो थोड़ा कम की बैठती हैं। हम लोग को मालूम है इस चीज़ों की बीमारियों की दवाई रख लो, ये काम आएंगी। बाकी तो वैक्सीन लगा के बाकी 2-3 100 ml के टीके रखते हैं हम लोग, अपने हाथ लगा के सही कर लेते हैं। नहीं होता है तो फिर डॉक्टर बुलाते हैं, वो जब इमरजेंसी होता है ना, बाकी तो फिलहाल सही हो जाती है। अच्छा, मैंने कई जगह देखा है कि लोग पशुओं को इंसानी दवा भी देते हैं, जैसे कि दर्द की दवा हो, तो इंसानी दवा में और पशुओं की दवा में तो फ़र्क होता है। तो आपको क्या लगता है, सही है इंसानी दवा देना गाय को, कितना वो इनको फ़ायदा करता है? नहीं फ़ायदा करता, वो बड़ी डोज होती है, 3 कुंटल की 2.5 कुंटल की होती है। जानवर हम लोग कहीं 50-60 किलो के तो 70 किलो के उसकी डोज हो, जानवर डोज अलग होती है। वो जो गोली देने थोड़ी होती है, वो टीका लगते हैं इनके, तब दवाई सही होती है। चूरन होते हैं इनके, कम से कम एक बार में 250 ग्राम तो चूरन दिया जाता है। जैसे पेट पिला रहा होता है उस हिसाब से उनका चूरन बना के गुड़ में दिया जाता है, गोला बना के। बड़ी इलायची हुई, देसी नुस्खा हुआ तो हम लोग सही करते हैं उसको। और इंसान को तो एक खुराक होती है, 2 टैबलेट की 3 टैबलेट की, उसमें और गाय के बड़ा अंतर होता है। जिसको नहीं मालूम वो जो बेचारा देता है कि लाओ यही दे दें। सर, जो नए पशुपालक हैं वो कैसे शुरुआत करें, या गाय की चुनाव कैसे करें, देसी गाय की चुनाव करें, या वो स्टार्ट कैसे करें, एक बार अपना अनुभव बताएं कैसे करें? वो देसी गाय से एक से चालू करें। पहले नया आदमी होता है तो सीखने पड़ता है, एक गाय से चालू करें। पहले उसका गोबर उठाना सीखें, कैसे गोबर उठाया जाता है, फिर उसकी केयर करना सीखें, फिर उसका दूध निकालना पहले सीख लें, तब तो जानवर पालें। पहले किसी डेयरी पे काम करें, 10-15 दिन देखें, इंटरव्यू लें। पहले आप गाय ले आओगे, उसको मालूम नहीं है कैसे क्या किया जाएगा, कि पहले आप उसके काम दूसरी डेयरी पे करिए,
उसको अनुभव लीजिए, न करिए करना जाइए दोस्ती यारी में, कैसे भी उसमें बैठ के उसको सीखिए, दूध निकालना सीखिए पहले, कैसे ये एक दाना दे रहे हैं डेयरी वाले उसको देखिए, तब आप जानवर पालें। ऐसे जानवर पालेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्या मांग रही क्या खिला रहे हैं आप उसको, पहले डेयरी पे देखिए कहाँ क्या। जैसे हम लोग पाले हुए, हम उसको जैसे सीखना भी चाहता है तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, हुनर देने को वो थोड़ी है। अच्छा है, गाय की सेवा करेगा कोई, और हम लोग बताने में हम लोग आगे हैं, हम लोग सबकी राय देते हैं। हम जाते हैं दिलाने, 4 भाई कहते हैं हमको भी दिला लो चल के, तो हम सबको ले भी जाते हैं खुशी से, भाई जाते हैं तो दिला भी लाते जानो, जिसको नया आदमी पालना चाहता है तो उनको दिला के भी लाते हैं, जाके दिला लाते हैं। सक्सेस भी हो गए बंदे जो नए सीखना चाहते हैं कि भैया हमको भी दिला लो चल के, उनको पहले अपनी डेयरी बुलाते हैं कि भैया पहले यहाँ देख लो कैसे खिलाओगे, कैसे इसकी देखभाल करोगे, पहले गोबर उठाना सीखो, कैसे गोबर उठाया जाता है इसका, जब गोबर पन्नी पहन के उठाओगे तो गाय थोड़ी पाल पाओगे। जो एक गाय के नाद होती है जिसमें आप चारा देते हैं, इसका ये कैसा होना चाहिए? बहुत जगह देखा लोग प्लास्टिक का रखते हैं, आपका सीमेंटेड है, तो सबसे बेहतर कौन सा होता है? सीमेंटेड होता है ईंट का या प्लास्टिक का या फिर टीन का इस्तेमाल जो करते हैं? सबसे बढ़िया भैया सीमेंटेड होता है, एक बार बनवा दीजिए, पैसा लगता है। जानवर आप तो किसी में खिला दो, जो जानवर है भूखा है किसी में खिला दो, आप टब में खिला दो, किसी में खिला दो, साले बर्तन में खिला दो, झूठा खिला दो, कैसा भी खिला दो, जो बेहतर चीज़ है सब रात आप दाना डाल के आप बढ़िया से दाना डाल दीजिए, इसमें वास बेहतरीन चारा मिला के गड़बड़ के बढ़िया खाते हैं, इनके मुंह में नहीं लगता है। ड्रम में खवाएंगे तो उतना बढ़िया नहीं खा पाती हैं, और जो इसमें है इसमें गाय को पूरा पानी यानी जितना दिया जाता है उतने हिसाब से इसमें रहता है। दाना थोड़ा फूलना चाहिए, फुला के खिलाना चाहिए, तो उसको गाय के थोड़ा शरीर में लगेगा। आपको अभी अर्री की दाल कच्ची दे दी जाएगी तो आप कहाँ खाएंगे, जब दाल पकेगी तो आपको सेहत में लगेगी। वही चूनी इन्हीं के दाना वही होते हैं जो हम लोग खाते हैं, वही इनके दाना होते हैं। इसकी विधि होती है, उसका छिकला होता है, हम लोग उसका दाना खाते हैं। वही छिकला इसको थोड़ा पानी में डाल के आधा घंटा 1 घंटा समय दिया जाता है, जब वो बढ़िया से फूल जाता है तब आप उसमें भूसा डालिए, तब उसको चला दीजिए, तो जानवर बढ़िया प्रेम से खाता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।